हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CS गिरी। हम आपको सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में, उसके क्या सब्जेक्ट्स हैं, उस सब्जेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल, उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जो उसका टॉपिक है वो है बिल्डिंग स्टोन्स एंड रॉक्स। बेटा, ये मेरा पहला डेमो वीडियो है मेक माई करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ये मेरा पहला डेमो वीडियो है, आप सभी इसको देखिएगा और इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। आइए हम लोग इस पे डिस्कशन करें। तो देखिए टॉपिक क्या है, बिल्डिंग स्टोन एंड रॉक। पहली स्लाइड, बिल्डिंग स्टोन। स्टोन क्या होता है? अगर हम बात करें तो स्टोन हमें मिलता कहाँ से है? स्टोन हमें जो मिलता है वो रॉक्स से मिलता है, रॉक्स से ही हमें स्टोन मिलता है। अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ बात करें कि रॉक्स की बात करें, रॉक्स की बात करें तो क्या है, अगर हम यहाँ स्टोन को एक वर्ड में बताना चाहें तो क्या है, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स। स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स। स्टोन क्या है? स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स है। अगर इसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या सभी रॉक्स जो होते हैं वो स्टोन होते हैं, लेकिन क्या सभी स्टोन रॉक्स होते हैं? तो हम लोग देखें कि क्या है, ये फेरेंट है, रॉक्स के थ्रू ही हमें स्टोन मिला हुआ है। सभी रॉक स्टोन नहीं होंगे, लेकिन सभी स्टोन रॉक्स होंगे। ठीक, तो हम लोग अगर यहां से डिस्कशन शुरू करें, स्टार्टिंग करें तो क्या है, अगर हम बिल्डिंग स्टोन के बारे में बात करें तो पहले देखिए क्या लिखा हुआ है यहां से, स्टोन आर द नेचुरली अक्रिंग कंपैक्टेड सॉलिड एंड मैसिव मटेरियल दैट मेक क्रस्ट ऑफ अर्थ। ये क्या है? एक सॉलिड एंड कंपैक्टेड मटेरियल है। ये कहां मिलता है? अर्थ के क्रस्ट में मिलता है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, यहां से देखिए, टेक्निकली द स्टोन आर कॉल्ड रॉक्स। टेक्निकली द स्टोन आर कॉल्ड रॉक्स। अभी हम आपको बताया कि क्या, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स। ठीक, अब इसमें भी बात करें कि रॉक मिलता क्या है ये, तो रॉक्स क्या, अगर रॉक्स की बारे में थोड़ा सा बात करें तो रॉक्स क्या है, रॉक्स अकरिंग इन अ ग्रेट वेराइटी। रॉक्स क्या है? एक ग्रेट वेराइटी है। ये हमें कहाँ मिलेंगे? हिली एरिया में, पहाड़ों में मिलेंगे। और ये क्या है? ये नेचुरल मटेरियल हैं। ये सभी जो है नेचुरल मटेरियल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, रॉक और पासेस सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑब्टेन फाइंड यूज बिल्डिंग स्टोन। रॉक्स क्या है? हमें जो चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो स्टोन की स्ट्रेंथ चाहिए, हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सभी हमें रॉक के थ्रू ही मिलेंगे। देखिए अगर हम बात करें स्टोन की, ये देखिए ये स्टोन्स हैं, ये स्टोन्स हैं, ये स्टोन्स हैं, ये स्टोन्स हैं। ये सब किससे मिले हैं? सभी हमें रॉक्स के थ्रू मिले हुए हैं। तो अब हम लोग बात करें कि रॉक्स से ही जब स्टोन मिल रहा है तो रॉक्स के कितने फॉर्म होंगे, रॉक्स क्या होता है। ठीक, तो आइए इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में आया क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स का कितने क्लासिफिकेशन में क्या क्या होता है, कौन कौन सा फॉर्म है इसका, देखिए तो कैसे क्लासिफाइड हुआ ये, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स कि जियोलॉजिक, भूगर्भ से कैसे, इसका भूगर्भ वैज्ञानिक इसको कैसे क्लासिफाइड करेंगे, इसका कैसा क्लासिफिकेशन होगा। दूसरा फिजिकल की अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल मीन्स क्या होगा, फिजिकल की बात करें तो फिजिकल हमें अपीयरेंस होगा, अपीयर होगा, जो दिखेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। एंड
थर्ड क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम यहां बात करें, सबसे पहले जो बात करें तो किसको, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इन दोनों को अभी आगे डिस्कशन करेंगे। पहले अगर हम लोग बात करें किसको, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम यहां से इसकी बात करें जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जब भी बात होगा, जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट जो होंगे, भूगर्भ वैज्ञानिक जो होगा, वो हमें यह बताएगा कि जो रॉक्स का फॉर्मेशन है वो कैसा है, रॉक्स कहाँ है, कितने डेंस में है, कितने थिकनेस में है, किस वैरायटी की रॉक्स है, वो हमें कौन बताएगा, हमें कहां पता चलेगा, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो हम लोग आइए जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, तो यहां से देखा जाए जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो पहला टर्म जो आता है वो क्या है, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक इसका पहला टर्म है। दूसरा क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरा क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कितने क्लासिफिकेशन होता है इसका, सब क्लासिफिकेशन। तो देखिए, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हम लोग जो डिस्कशन करेंगे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला पार्ट, पहले पार्ट्स को डिस्कशन करें, तो पहले पार्ट्स में क्या है हमारा, जियोलॉजिकल, क्या है इसका, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के बारे में आइए हम लोग आगे देखते हैं। बात करें इग्नियस रॉक, तो देखिए सिंपल से वर्ड में लिखा हुआ है, रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा। कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन मैग्मा एंड लावा। मैग्मा, मैग्मा क्या होता है, मोल्टेड मैग्मा। ये कहां होता है, ये बिलो द अर्थ होता है। जब ये मैग्मा सॉलिडिफिकेशन, कूल हो, जैसे देखिए ये क्या है, ये मैग्मा है, मोल्टेड मैग्मा है, ये है मैग्मा, ये मैग्मा है। जब ये मैग्मा कूल हो, ठंडा हो और कठोर हो, सॉलिडिफिकेशन में आए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक। इसको क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक। और उसमें भी नेक्स्ट पॉइंट देखिए तो क्या है, इन द फैक्ट द इग्नियस रॉक आर फर्दर डिफरेंशिएटेड बाय जियोलॉजिस्ट इनटू थ्री सब क्लॉसेस। भूगर्भ वैज्ञानिक ये डिसाइड किए कि जो ये इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक है, जो ये मैग्मा है, क्या ये मैग्मा पूरा का पूरा ऊपर आता है, या कि जो सारे उसके डेंसिटी है, जो उसका सारा वॉल्यूम है, जो उसका सारा वेट है, क्या वो बिलो द अर्थ रहता है, या सेंटर ऑफ अर्थ रहता है, या कभी ये अर्थ पे भी आता है। तो उस आधार पे ये क्या किए हैं, उसको क्लासिफाइड किए हैं, उसको क्लासेस किए हैं, उसको सब डिवाइड किए हैं। कि हम अगर इग्नियस रॉक को और टर्म में डिफाइंड करें, तो ये डिफाइंड जो किया गया है वो डेप्थ के फॉर्म में डिफाइंड किया गया है, कि इस डेप्थ पे होगा तो हम इस इग्नियस रॉक को क्या बोलेंगे, डेप्थ जब सेंटर में होगा तो क्या बोलेंगे, जब ये मैग्मा एबव या ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा तब इसको हम क्या बोलेंगे। आप लोगों को एक टर्म यहां दिखा होगा, लावा। लावा का मींस क्या होता है, जब ये मैग्मा हमारे ग्राउंड सरफेस पे आ जाता है, जब यही मोल्टेड मैग्मा ग्राउंड सरफेस पे आ जाए, तो उसी मैग्मा को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, लावा बोलेंगे। जब ये मैग्मा ग्राउंड सरफेस पे आ जाए तो वही मैग्मा जो है वो क्या हो जाएगा, लावा हो जाएगा। एक चीज और, यहां से जब ये चीजें, ये देखिए देयर डेप्थ फॉर्मेशन, और ये जो डिफाइंड किया गया है, जो भूगर्भ वैज्ञानिक, जो जियोलॉजिक साइंटिस्ट है, ये डिफाइंड किया है विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। ये डेप्थ पे इसको डिफाइंड किया है। तो उसमें देखें तो क्या क्या किया भैया इसका, देखिए पहला है दी प्लूटोनिक रॉक्स, सेकेंड दी वोल्केनिक रॉक्स, थर्ड दी हाइपरबेसॉल्ट रॉक्स।
अब हम लोग जो बात करेंगे कि प्लूटोनिक रॉक्स, पहला टर्म प्लूटोनिक रॉक्स के बारे में देखते हैं क्या है। प्लूटोनिक रॉक्स या इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव का मीन्स होता है अंदर, कहां, विनीथ द अर्थ या बिलो द अर्थ। ठीक, ये क्या है, अर्थ के नीचे की बात कर रहा है। ठीक, तो पहला पॉइंट अगर यहां से हम देखें तो क्या है, इग्नियस रॉक मेड फ्रॉम कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, कूलिंग द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। नेक्स्ट पॉइंट, when magma is cooling below the earth's surface, when magma is the cooling below the earth's surface, कहां, हमारे सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे जब ये कूल और सॉलिडिफिकेशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूटोनिक रॉक्स। उसको क्या बोलेंगे, प्लूटोनिक रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक्स आर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब देखिए, कूलिंग रेट इज स्लो, कूलिंग रेट इज स्लो। जब ये क्या होगा, बिलो द अर्थ, मतलब क्या होगा, अर्थ के नीचे होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां हमारा कूलिंग रेट जो होगा वो स्लो होगा। कूलिंग रेट क्या होगा, वो स्लो होगा। देखिए यहां से मैग्मा चला, मैग्मा यहां क्रिएट हुआ, और ये देखिए इस पॉइंट पे ये क्या किया, बिलो द अर्थ लेवल क्या हुआ, अब ये यहां सॉलिडिफिकेशन हुआ। ये जो सॉलिडिफिकेशन हुआ इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, प्लूटोनिक रॉक्स। क्या बोलेंगे, प्लूटोनिक रॉक्स। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कहां यूज करते हैं, ग्रेनाइट की क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड सॉलिडिफिकेशन स्ट्रांग होता है। इसीलिए देखिए ग्रेनाइट हम लोग अपने स्टेयर, सीढ़ी में यूज करते हैं, या किचन का जो फ्लोर होता है, जो फाउंडेशन होता है उस पे यूज करते हैं। ग्रेनाइट क्या होता है, ड्यूरेबल एंड गुड स्ट्रेंथ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, पिग्मेटाइट, पेरिडोटाइट, डियोराइट्स, ग्रेबोरो, एटसी, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। बेटा ये जो एग्जाम्पल है यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें से प्लूटोनिक रॉक्स कौन सा है, या इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कौन सा है, या इसी में चार में से कोई एक दिया होगा, 3 दूसरे नाम दिए होंगे और पूछ लेगा कि इसमें से प्लूटोनिक रॉक्स कौन सा है। ठीक, तो ये देखिए आपके सामने ये फिगर है, यहां से ये क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, दी वोल्केनिक रॉक्स, दी वोल्केनिक रॉक्स। वोल्केनिक रॉक्स क्या होता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। वोल्केनिक रॉक क्या होता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, इसी को हम लोग एक्सट्रूसिव। इसके प्लूटोनिक रॉक्स क्या था, इंट्रूसिव मतलब अर्थ के नीचे, और एक्सट्रूसिव मतलब अर्थ पे या अर्थ के ऊपर। ठीक, तो बात करें व्हेन मैग्मा रीचेज अर्थ सरफेस इट इज कॉल्ड लावा। जब वो अर्थ सरफेस पे आ जाता है तो वही क्या हो जाता है, लावा हो जाता है। अभी हम पीछे बताए हैं। नेक्स्ट, व्हेन लावा इज कूलिंग दे कूल क्विकली फ्रॉम स्मॉल क्रिस्टल दे एक्सप्रेसिव इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड। ये क्या होगा, जब ये अर्थ सरफेस पे आएगा, जब ये अर्थ सरफेस पे आएगा तो क्या होगा, कूलिंग रेट जो है इसका बढ़ जाएगा। बिलो द सरफेस था तो क्या था, कूलिंग रेट स्लो था, लेकिन यहां इसका क्या होगा, कूलिंग रेट बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो क्या होगा, बेसाल्ट, डेलाइट, पुमिस, रियोलाइट्स, एंडेसाइट्स, एटसी। ये क्या है, हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये एग्जाम्पल हैं कि इसमें से वोल्केनिक रॉक कौन सा है। एग्जाम्पल जो दिया है ये यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखें तो आपको देखिए इसमें दिख रहा होगा कि ये क्या है, वोल्केनिक रॉक है, ये इसका क्या है, फिगर है। नेक्स्ट,
दी हाइपर बेसॉल्ट रॉक। हाइपर बेसॉल्ट रॉक क्या हुआ, अब तो हमें ये क्लियर हो गया कि जहां मैग्मा क्रिएट हुआ, अगर उसी फॉर्म में या थोड़ा ऊपर आके उसी फॉर्म में अगर वो कूल हुआ, सॉलिडिफिकेशन हुआ, क्या हुआ, कठोर हुआ, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे दी प्लूटोनिक रॉक्स। अगर वो सरफेस पे आ गया, अर्थ सरफेस पे आके कूल होगा, तो क्या कहलाएगा, दी वोल्केनिक रॉक। अगर वही मैग्मा क्या होगा, अर्थ सरफेस से सैलो डेप्थ मीन्स 2 से 3 किलोमीटर की गहराई में अगर वो मैग्मा आ जाए और वो सॉलिडिफिकेशन और कूल हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दी बेसॉल्ट रॉक्स। देखिए यहां लिखा हुआ है क्या, दीज आर फॉर्म एट सैलो डेप्थ अबाउट 2 to 3 किलोमीटर बिलो द सरफेस फ्रॉम मैग्मा that could not come out as lava। means could not, एक शब्द यहां लिख रहा है could not come out as lava। lava means वो धरती पे जो हमारे मेन सतह पे है, जो सरफेस पे, अगर वो सरफेस पे आ जाएगा तो लावा होगा, इसलिए वो सरफेस के नीचे ही होगा। कितना, 2 से 3 किलोमीटर बिलो। एक टर्म आया है सैलो, देखो सैलो, ये क्या होता है, विड्थ इज ग्रेटर देन डेप्थ। विड्थ इज ग्रेटर देन डेप्थ, जब चौड़ाई हमारी डेप्थ के तुलना में ज्यादा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैलो डेप्थ बोलते हैं, सैलो डेप्थ बोलते हैं। या कम गहराई की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलो बोलते हैं। ठीक, ये हमें यह है कि अगर आपको कोई पूछेगा तो इग्नियस रॉक एकदम क्लियर होगा। इग्नियस रॉक में 3 चीजें होती है क्या, द प्लूटोनिक रॉक्स, द वोल्केनिक रॉक्स एंड द हाइपर बेसॉल्ट रॉक। ठीक, नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स है। अगर हम सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो सेडिमेंट आर इसको बोलते हैं पार्टिकल। क्या बोलते हैं, पार्टिकल। पार्टिकल क्या है, कण। जब छोटे छोटे कणों से मिलके जो रॉक्स बनी होती है, मेड होती है, वो जो क्रिएट होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे आप लोग देखिए क्या लिखा है, अगर यहां से देखें तो क्या लिखा, फॉर्म्ड बाई वेदरिंग एक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक। एग्जिस्टिंग रॉक क्या हुआ कि किसी रॉक पे जब वेदरिंग एक्शन होगा, वेदरिंग एक्शन का होता है कि टूटना। अब उसमें कौन कौन सा वेदरिंग एक्शन होगा, अगर हम बात करें तो क्या होगा, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ये क्या है, वेदरिंग एक्शन होगा। फिजिकल क्या होगा, देखेंगे आप लोग कभी देखते होंगे लैंडस्लाइड होता है। जब लैंडस्लाइड होता है तो 2 रॉक्स आपस में क्या होता है, एक दूसरे पे घर्षण बल लगाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। जब फ्रिक्शनल फोर्स लगता है तो उससे क्या होते हैं, छोटे छोटे कण निकलते हैं। अगर वही छोटे छोटे कण हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या ग्लेशियर आइस के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो जाते हैं, या रिवर के थ्रू, पानी के थ्रू ये बहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेड मटेरियल किसी न किसी पॉइंट पे सेडिमेंट होंगे। सेडिमेंट होना मतलब बैठना। जब ये नीचे सेटल डाउन होंगे तो क्या होगा, उस पार्टिकल के बीच में जो छोटे छोटे कण होंगे, उसके पार्टिकल आपस में क्या होंगे, कंपैक्ट होंगे, पास आएंगे। जब पास आएंगे उससे जो हमारा रॉक्स बनेगा वो क्या कहलाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए, फॉर्म्ड बाय वेदरिंग एक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक, पिछले रॉक से वेदरिंग एक्शन हुआ था, उससे जो रॉक बनी है वो क्या कहलाएगी, सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाएगी। नेक्स्ट देखें तो क्या है, द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रॉक डिसइंटीग्रेशन। क्या होता है, टूटना। जो
नेचुरल जो एग्जिस्टिंग रॉक था उससे जो टूट के बना हुआ पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक, आर कॉल्ड वेदरिंग एंड एरोजन, टूटना, वेदरिंग एंड एरोजन। ठीक, नेक्स्ट, जस्ट लाइक इग्नियस रॉक, जस्ट लाइक इग्नियस रॉक, वो जो एग्जिस्टिंग रॉक से टूटेंगे वो किससे टूटेंगे, वो कहां से निकलेगा वो कण, या तो ये इग्नियस रॉक होगा या सेडिमेंट्री रॉक में बी आल्सो फॉर्म इन डिफरेंट मैनर। क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक दूसरे फॉर्म में भी होंगे। सेडिमेंट्री रॉक जो बनेगा वो किससे बनेगा, इग्नियस रॉक से टूटे हुए, डिसइंटीग्रेशन ऑफ इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक से जो छोटे छोटे कण होंगे वही आगे चल के क्या बनेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट पॉइंट, these rock are formed by consideration of product of weathering obtained from pre-existing rocks, means जिस रॉक से बने, हमारे कहने का मतलब इस लाइन में जो क्लियर हुआ कि जो ये बनेंगे रॉक्स किससे बनेंगे, प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले रॉक्स था, तो पहले रॉक्स कौन था, इग्नियस रॉक था। ठीक, और नेक्स्ट देखिए क्या, यूनिफॉर्म एंड फाइन ग्राउंडेड, they have bedded or stratified structure, they are bedded and stratified structure। अब क्या होगा, छोटे छोटे कण क्या आएंगे, तो ये एक दूसरे पे आएंगे, एक दूसरे पे ये सेटल होगा, तो ये इसीलिए इसे स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं, इसीलिए इसे स्ट्रेटिफाइड, एक लेयर पे दूसरा लेयर, दूसरे पे तीसरा लेयर, ऐसे ही क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा, इसीलिए इसको सेडिमेंट्री रॉक। और साथ साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या स्ट्रेटिफाइड रॉक होता है या अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होता है या फोलिएटेड रॉक होता है या नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, बहुत ही अच्छा बेटा, इसके एग्जाम्पल पे ध्यान देना, मैक्सिमम टाइम एग्जाम्पल पूछता है। एग्जाम्पल क्या है, ग्रेवल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, जिप्सम, लिग्नाइट, ये क्या है इसकी एग्जाम्पल। इसमें सेडिमेंट्री रॉक में बेटा एक चीज और क्लियर कर दूं, ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूं इस टॉपिक से जो पूछा जाता है क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स, अगर आप इसको सही से देख लेंगे 2 to 3 मार्क्स आप इससे ले सकते हैं, इससे आपको 2 to 3 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखा जाए। क्या आया, दिस सब ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ये भी पूछा है कि सेडिमेंट्री रॉक कितने सब ग्रुप में है, ये सीधे क्वेश्चन पूछा है, सेडिमेंट्री रॉक को सब ग्रुप में डिवाइड, कितने सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अगर बात करें तो क्या है, क्लास्टिक रॉक्स, क्लास्टिक रॉक्स, केमिकल रॉक्स, ऑर्गेनिक। ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक को कितने फॉर्म में, देखिए यहां सेडिमेंट्री रॉक्स आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट, अभी हम लोग जो ये कर रहे हैं ये सब किसका कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, ये अब आया मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या आया, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटा मीन्स होता है चेंज, मेटा मीन्स होता है चेंज, मॉर्फ मीन्स होता है फ्रॉम, जिससे चेंज होके बना है, तो मीन्स क्या हुआ, ये किसी न किसी से कन्वर्टेड है, ये किसी न किसी के द्वारा बना हुआ पार्ट है, इसका कोई स्वयं का स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ये कन्वर्ट किससे होगा, ये तो या इग्नियस रॉक से बनेगा या सेडिमेंट्री रॉक से बनेगा। यही दो रॉक्स हमारे पास हैं। ये कब होगा, ये कंडीशन कब बनेगी, ये कंडीशन तब होगा जब क्या हो, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर क्रिएट होगा, तो सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो देखिए इसका क्या है, these are the originally either igneous or sedimentary rocks,
ये ओरिजिनल फॉर्म में जो था या तो इग्नियस था या सेडिमेंट्री रॉक्स था। नेक्स्ट, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अंडरगॉन कंसिडरेशन चेंज विथ हाई प्रेशर। इसमें अभी मैंने बात किया हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जब हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर का कंडीशन होगा, उसी कंडीशन में ये क्या होगा भैया, हमारा इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। मींस मेटामॉर्फिक रॉक्स का कोई ओरिजिनल फॉर्म नहीं होता, ये किसी न किसी से बना हुआ है। बनेगा किससे, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक के थ्रू। देखें नेक्स्ट पार्ट अगर देखें, द प्रोसेस ऑफ देयर चेंज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और उसके द्वारा जो केमिकल इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होता है, इस घटना को, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म। देखिए, द प्रोसेस फॉर देयर चेंज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। पूछ लेगा कभी क्वेश्चन में, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेटामॉर्फिज्म किस कंडीशन में होता है, जब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड केमिकल इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है। उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, वो जो फिनोमेना होती है, वो जो इक्वेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो मार्बल, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग यहां देखें तो क्या है भैया, मार्बल मेड फ्रॉम लाइम स्टोन, मेड फ्रॉम लाइम स्टोन। स्लेट मेड फ्रॉम ग्रेनाइट, मेड फ्रॉम ग्रेनाइट। क्वार्ट्ज मेड फ्रॉम सैंडस्टोन, मेड फ्रॉम सैंडस्टोन। देखिए आपको यहां दिख रहा होगा मार्बल। अब ये क्या हुआ, हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या होगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। फिजिकल क्लासिफिकेशन में पहला पॉइंट जो है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ये देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा है कि स्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या होता है, आगे स्लाइड में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। फोलिएटेड रॉक, ये देखिए आपको दिख रहा है फोलिएटेड, नॉन फोलिएटेड। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, ये देखा जाए स्ट्रेटिफाइड रॉक क्या होता है, दीज आर लेयर रॉक। ये देखिए क्या है, लेयर्ड रॉक है, एक लेयर दूसरे लेयर पे है, देख लीजिए ये क्या है, लेयर्ड रॉक है। एंड पासेस प्लेन्स ऑफ क्लीवेज आर फॉर्मेशन, क्लीवेज आर फॉर्मेशन। और ये क्या है, फॉर्मेशन है, प्लेन का फॉर्मेशन है। along which they can be split, along which they can be split। नेक्स्ट देखिए क्या है, सेडिमेंट्री रॉक यूजुअली पासेस दिस प्रॉपर्टी। क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स यूजुअली पासेस दिस प्रॉपर्टी। हम इससे पहले भी हम सेडिमेंट्री रॉक में आपको बताए हैं कि सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होता है। यहाँ वो लिख भी गया है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी रॉक होती है, स्ट्रेटिफाइड रॉक या अनस्ट्रेटिफाइड रॉक या फोलिएटेड रॉक। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होता है। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में क्या है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट, ये क्या है इसके एग्जाम्पल। और ये बहुत टाइम पूछा गया, मैक्सिमम टाइम ये पूछा जाता है। ठीक, तो आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है,
स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। नेक्स्ट अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। क्या है भैया? अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स को देखें, दीज डू नॉट पासेस प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। मीन्स हम लोग क्या स्ट्रेटिफाइड क्या था, वो लेयर्ड में था और ये लेयर्ड में नहीं है। आपको डायग्राम से भी दिख रहा है, दिस डू नॉट पासेस प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, और ये प्लेन की तरह नहीं होगा, ये इस फॉर्म में होगा ऐसा। दे पासेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स। मीन्स ये क्रिस्टल फॉर्म में होगा और कंपैक्ट होगा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से फुली कंपैक्टेड होंगे, फुली अटैच होंगे। ठीक, इसकी वजह से जब ये कंडीशन होगा तो क्या होगा, रॉक्स हमारा जो होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर हम देखें तो इग्नियस रॉक और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, इग्नियस रॉक जो होता है वो क्या होता है, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में देखें तो क्या होगा भैया, ग्रेनाइट, मार्बल, ट्रैप, ये क्या है हमारे अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स के एग्जाम्पल। यहां भी आपको डायग्राम से एकदम क्लियर हो रहा होगा। फोलिएटेड रॉक क्या होता है, दे हैव द टेंडेंसी टू स्प्लिट अलोंग अ डेफिनिट डायरेक्शन। किसी डेफिनिट डायरेक्शन में अगर ये स्प्लिट हो रहा है, फैल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोलिएटेड रॉक। अगर ये डेफिनिट डायरेक्शन में स्प्लिट ना हो, डायरेक्शन चेंज हो, कोई डेफिनिट डायरेक्शन ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनफोलिएटेड रॉक्स। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखें, दीज डायरेक्शन आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर एज इन केस ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, एज इन केस ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। जो इसके ग्रेन होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। ठीक, लास्ट, मेटामॉर्फिक सॉइल आर जनरली फोलिएटेड रॉक। मेटामॉर्फिक सॉइल जो होता है जनरली फोलिएटेड रॉक्स होता है। आइए नेक्स्ट में, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, केमिकल क्लासिफिकेशन 3 टाइप से क्लासिफाइड हुआ है। क्या, कैलकेरियस रॉक, आर्गेलियस रॉक एंड सिलिसियस रॉक। कैलकेरियस रॉक, आर्गेलियस रॉक एंड सिलिसियस रॉक्स। आपको देखिए डायग्राम से भी क्लियर हो रहा होगा, देखिए इस पॉइंट्स पे। अब हम लोग स्लाइड में देखें, कैलकेरियस रॉक क्या होता है, दीज रॉक हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, दे आर द मेन कंपोनेंट। क्या होगा, कैलकेरियस रॉक में क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो मेन कंपोनेंट होगा। जिसमें मेन कंपोनेंट कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो कौन सी रॉक कहलाएगी, कैलकेरियस रॉक। कौन सी रॉक कहलाएगी, कैलकेरियस रॉक। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, लाइमस्टोन एंड मार्बल। कैलकेरियस रॉक कौन कौन सा होता है, लाइमस्टोन एंड मार्बल। आर्गेलियस रॉक मीन्स का दीज रॉक क्ले इज द प्रीडोमिनेटेड, जिसमें क्ले मेन कंपोनेंट होगा, जिसमें क्ले का क्या होगा, प्रीडोमिनेट करेगा, कि इसमें मैक्सिमम पार्ट जो होगा वो किसका होगा, क्ले का होगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर्गेलियस रॉक। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, दीज आर ब्रिटल एंड कांट विथ स्टैंड शॉक। मीन्स ये क्या करेगा, विथ सैंड शॉक नहीं, ये ब्रिटल होगा तो शॉक लोड ये नहीं सह पाएगा और वो क्या करेगा, टूट जाएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, स्लेट्स, लेटेराइट्स, क्ले, मड स्टोन मीन्स कीचड़ से जो स्टोन बनता है। देखिए कभी कीचड़ बन जाता है तो क्या होता है,
जब वो सॉलिडिफिकेशन में होता है तो उससे भी स्टोन बनता है, लेकिन वो क्या होता है, स्टोन होता है, लेकिन वो रॉक्स होता है, लेकिन वो स्टोन नहीं बनता। ठीक, सिलिशियस रॉक, सिलिशियस रॉक की बात करें तो क्या है, इन दीज रॉक सिलिका इज प्रीडोमिनेट। सिलिका जो हो गया इसका मेन कंपोनेंट होगा, मैक्सिमम पार्ट जो होगा वो किसका होगा, सिलिका का होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिलिशियस रॉक। इसका दीज आर द हार्ड एंड ड्यूरेबल, दीज आर हार्ड एंड ड्यूरेबल, जिसमें सिलिका का पार्ट ज्यादा होगा वो क्या होगा, हार्ड होगा और ड्यूरेबल होगा। हार्ड और ड्यूरेबल की अगर हम बात करें तो सबसे हार्ड जो होगा क्या होगा, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट एंड ट्रैप जो होंगे इसके एग्जाम्पल। अगर हम लोग यहां से एकदम क्लियर बताएं तो क्या हुआ, कैलकेरियस रॉक में जो होगा कैल्शियम कार्बोनेट मेन कंपोनेंट होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैलकेरियस रॉक, जिसे लाइमस्टोन एंड मार्बल। आर्गिलियस रॉक में क्या होगा, क्ले जो होगा वो प्रीडोमिनेट होगा, वो क्या करेगा, प्रीडोमिनेट, मैक्सिमम पार्ट जो होगा वो किसका होगा, क्ले का होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो स्लेट, लेटेराइट, क्ले एंड मड स्टोन। अगर सिलिशियस रॉक की बात करें, इन दीज रॉक सिलिका इज प्रीडोमिनेट, सिलिका इसमें जो होगा मेन कंपोनेंट होगा, उससे हम उसको क्या बोलेंगे, सिलिशियस रॉक। एंड दीज आर हार्ड एंड ड्यूरेबल, और ये क्या होगा, हार्ड एंड ड्यूरेबल होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट एंड ट्रैप। ये हुआ इसमें, इस टॉपिक में जो भी जितना भी पार्ट था वो क्लियर हुआ। तो देखें तो इसमें क्या हुआ, स्टोन और रॉक्स का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट में इसका पार्ट 2 नेक्स्ट डेमो वीडियो में बनेगा। थैंक यू। मेक माई कैरियर पे ऑनलाइन चैनल को आप लोग यूट्यूब पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ इस वीडियो के लिए कमेंट करिए। थैंक यू।